सब्सक्राइब कीजिए मेरे हिंदी टेक्निकल हब को और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मैं जो भी नई वीडियो डालूं वो सबसे पहले पहुंचे आपके पास। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। फिर से स्वागत है आपका मेरे हिंदी टेक्निकल हब चैनल पर। और आज दोस्तों आपको विशेष वीडियो है जो कटिंग स्पीड, कटिंग फेड और मटेरियल वाइज कितनी रखनी है उसी के ऊपर वीडियो है दोस्तों। और वीडियो बहुत काम का है आप लोगों के लिए, तो कृपया करके वीडियो पूरा देखें और अपने जो भी वर्क एक्सपीरियंस है उसमें ऐड करें। और ये दोस्तों वीडियो उन लोगों के लिए है जो काम कर रहे हैं, सीएनसी मशीन, वीएमसी पे, सब पे काम कर रहे हैं, उनके लिए विशेष है। क्योंकि कुछ चीज़ें लड़कों को पता नहीं होती, तो उनको ज्ञान के लिए बहुत जरूरी वीडियो है। तो यहाँ दोस्तों कटिंग कंडीशन दे रखी है। कटिंग कंडीशन में अपने फीड, आरपीएम, डेप्थ ऑफ कट और मटेरियल टूल का क्या होना चाहिए, टूल किस प्रकार का होना चाहिए, कौन से मटेरियल पे कोटेड होना चाहिए, उसके ऊपर है दोस्तों। तो कटिंग कंडीशन में अपने पास मटेरियल कई तरह के आते हैं। तो यहाँ मैं दिखा रहा हूँ कार्बन स्टील है जिसमें एमएस आती है, EN31 और ये सारी चीजें आती है। कार्बन स्टील जिसमें कार्बन होता है वो स्टील है। अब इसमें दोस्तों कास्ट आयरन भी आ जाता है, कार्बन स्टील में एमएस भी आ जाता है, 31 भी आता है और डाई स्टील भी आ जाती है। ये सारे सारे कार्बन स्टील है। इनमें दोस्तों देखो क्लासिफिकेशन में दिखा रहा हूँ आपको। क्लासिफिकेशन में स्टॉक रिमूवल है। स्टॉक जब रिमूव करते हैं, अब स्टॉक रिमूव का क्या मतलब है कि अपन जब सॉलिड रोड लेते हैं उसमें से स्टेप टर्निंग करते हैं तो रफ टूल चलाना पड़ता है। उस रफ टूल में डेप्थ ऑफ कट अपन दे सकते हैं 3 से 5 mm तक। अगर मशीन आपकी अच्छी है, टूल कंडीशन आपका बढ़िया है, तो 3 से 5 mm, जिन पे 5.5 किलोवाट से 7 किलोवाट की मोटर रहती है उनमें 3 से 5 mm का कट आप आसानी से ले सकते हैं। तो उसमें कटिंग स्पीड 180 से 200 रहती है। 180 से 200 मीटर पर मिनट कटिंग स्पीड यूज करेंगे। और जहाँ कट स्टॉक रिमूवल 203 mm है, वहाँ 200 से 250 की कटिंग स्पीड आप ले सकते हो आराम से। और कटिंग स्पीड जितनी ज़्यादा होगी आपका साइकिल टाइम भी उतना ही कम आएगा। कटिंग स्पीड से आरपीएम आती है और आरपीएम से ही आपका साइकिल टाइम कम ज़्यादा होगा। और फीड रेट भी आप देख सकते हैं। फीड रेट पर रेवोल्यूशन दे रखा है 0.3 से 0.4 और यहाँ पे भी 0.3 से 0.4। और इसमें टूल की नेचर है, टूल का मटेरियल जो कोटेड है, कोटिंग है, वो क्या होगी, P10 से P20। तो P10 और P20 दोनों पे आप जा सकते हो। यहाँ पे भी P10 से P20। अब यहाँ फिनिशिंग के लिए दोस्तों देखा रखा है, फिनिशिंग जहां अपनी फिनिशिंग का टूल चल रहा है, थ्रेडिंग, ग्रूविंग, सेंटर ड्रिल, इन सब ऑपरेशनों के लिए 0.2 से 0.3, 0.5 का डेप्थ ऑफ कट दिया जाता है। तो आपकी कटिंग स्पीड 250 से 280 के बीच में रहेगी। थ्रेडिंग के लिए 124 से 125 रहेगी। ग्रूविंग के लिए 90 से 110। और सेंटर ड्रिल और ड्रिल के लिए आरपीएम आप दे सकते हो 1000 से 1600 आरपीएम के बीच में। और ड्रिल है तो 2500 के आसपास आप आरपीएम दे सकते हो। और यहाँ पे जो फीड रेट 200 डिफाइन की है, 0.8 से लेके 0.2 तक आप ले सकते हो ड्रिल के केस में। और टर्निंग के केस में तो 0.1 से 0.2 की फीड चलेगी। और P01 से P10 का जो टूल का अपना कोटिंग है वो काम में लेंगे। तो विशेष वीडियो दोस्तों सब लोगों के लिए है और इंटरव्यू में अक्सर पूछे जाते हैं यही क्वेश्चन। तो उन क्वेश्चनों पे ध्यान देने के लिए आपको ये चीजें स्टडी करनी बहुत जरूरी है। अब दूसरा दिखाता हूँ दोस्तों, अलॉय स्टील। अलॉय स्टील में कई सारी चीजें आ जाती हैं। अलॉय स्टील आप जानते हो जिसमें स्टील के अलावा बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे बेरिंग स्टील है, कास्ट आयरन उसी में आता है, या और भी मटेरियल है जो अलॉय स्टील है। बहुत सारी अलॉय स्टील का ग्रेड आते हैं। तो वहाँ स्टॉक रिमूवल 3 से 4 mm जब है तो कटिंग स्पीड 150 से 180 यूज करेंगे।
और फीड रेट 0.3 से 0.4 यूज करेंगे। और इसमें दोस्तों जो कोटिंग है P10 से P20 चलेगा। और फिनिशिंग अलाउंस, अगर आप फिनिशिंग में चल रहे हो, टूल आपका फिनिशिंग चल रहा है, तो 0.2 से 0.5 डेप्थ ऑफ कट रहेगी और कटिंग स्पीड अपनी 200 से 250 मीटर पर मिनट रहेगी। और इसमें फीड रेट जो रहेगी 0.1 से 0.2 के बीच में रहेगी। P10 से P20 कटिंग टूल की अपन को कोटिंग लेनी है। ये अब इसमें अलॉय स्टील में फर्क क्या होता है, जहां अपना टेंसाइल स्ट्रेंथ 60 kg पर mm है और यहाँ पे अलॉय स्टील में 140 kg पर mm स्क्वायर है, तो यहाँ पे स्टोक रिमूवल अपना इतना तक ले सकते हैं, फिनिशिंग के लिए इतना ले सकते हैं। ग्रूविंग में 70 से 100 के बीच में कटिंग स्पीड रखनी है और 0.08 से 0.2 के बीच में अपना फीड रेट रखनी है। और P10 से P20 अपन इसकी कोटिंग ग्रेड ले सकते हैं। आप टूलिंग वालों को बोल के कह सकते हो कि P20 या P10 में आप दीजिए मुझे टूल। फिर कास्ट आयरन है। कास्ट आयरन में HB150 एक स्ट्रेंथ आती है, HB150, उसमें स्टोक रिमूवल 3 से 4 है। कटिंग स्पीड ये यूज करनी है। K20 से K10 का बीच में अपन को कटिंग टूल की कोटिंग लेनी है। तो यह फिनिशिंग के लिए भी 0.2 से 0.5 है। 250 से 280 के बीच में कटिंग स्पीड रखनी है। 0.1 से 0.2 की फीड रेट रखनी है। जब आपका इंसर्ट का 0.8 नोज रेडियस है तो 0.2 की ले सकते हैं और 0.4 के नोज रेडियस से 0.1 की ले सकते हैं। और यहाँ K10 से K20 ले सकते हो। तो दोस्तों स्पेशली K जो है, K कैटेगरी है वो कास्ट आयरन के लिए है और P कैटेगरी है वो स्टील के लिए है। इस पर विशेष ध्यान रखना, अंतर है दोनों में। कई बार लड़के उल्टे सीधे कर लेते हैं लेकिन रिजल्ट सही नहीं आते उनके। अब ये ध्यान रखना जरूरी, टूलिंग वालों को भी आप बोल सकते हो कि K का देना है कि P का देना है। फिर आता है दोस्तों एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम में स्टोक रिमूवल 2 से 4 रखना है तो कटिंग स्पीड आप 400 से 1000 के बीच में आप आराम से रख सकते हो। और जब फिनिशिंग है वहाँ 700 से 1600 कटिंग स्पीड ले सकते हो और 0.3 0.5 की फीड ले सकते हो रफिंग में। और फिनिशिंग में 0.1 से 0.2। और यहाँ K10 चलेगा, K10 ही यूज करना है आपको। ये विशेष है, K10 ही यूज करना है। K10 से ही आपकी फिनिशिंग आएगी और स्टोक अच्छा सा रिमूव होगा फिनिशिंग में। और ग्रूमिंग में 350 से 1000 के बीच में आप कटिंग स्पीड आराम से ले सकते हो। ठीक है, और K10 यूज करना है। ब्रॉन्ज है, ब्रॉन्ज या ब्रास है, वहाँ स्टोक रिमूवल 3 से 5 mm में 150 से 300 की कटिंग स्पीड आप ले सकते हो ब्रॉन्ज में। और 0.2 0.4 से फीड रेट है। K10 ही इसमें भी यूज होगा, जो एल्यूमिनियम में यूज हो रहा वही इसमें यूज होगा। फिनिशिंग के लिए 0.2 से 0.5 की आप डेप्थ ऑफ कट ले सकते हो। 200 से 500 के बीच में कटिंग स्पीड ले सकते हो। 0.1 से 0.2 आप ये कर सकते हो फीड रेट। इसी तरह से स्टेनलेस स्टील है, यहाँ पे SS में कटिंग स्पीड कम होती है और फीड रेट भी कम होती है दोस्तों, इसमें विशेष ध्यान रखना। और इसमें P01 P10 का आपका कोटिंग चलेगी। टूल कोई भी हो, कोटिंग इंपॉर्टेंट है। कोटिंग के ऊपर ही, कोटिंग के ब्याह पे ही अपन कटिंग स्पीड सेलेक्ट करते हैं और मेटेरियल वाइज सेलेक्ट करते हैं। P K ये 2 वर्ड आ रहे हैं तो इनका आप विशेष ध्यान रखना कि अपन को कौन सा मटेरियल में क्या चला रहा है। अब जैसे यह मेरा आया था कार्बन स्टील में। कार्बन स्टील में जहां सेंटर ड्रिल आप SKH2 SKH9 लगा सकते हो, तो दोनों ऑप्शन है। तो आप इस चीज का विशेष ध्यान रख के चला सकते हो। अब यहाँ पे स्टेनलेस स्टील की बात कर रहा था। स्टोक रिमूवल है 2 से 3 mm, 150 से 180 का कटिंग स्पीड। ठीक है, और ये अपना 0.2 से 0.35
फीड रेट रखनी है और P10 से P20 का आपका कोडिंग